हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आपका सिलेक्शन वाई ग्रुप में श्योर हो जाएगा, तो आप ज़रूर जानना चाहोगे कि आखिर वाई ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है हमको, उसके बाद आगे क्या होगा और कौन कौन से ट्रेड होते हैं। क्या एयरफोर्स में मिलने वाले ट्रेड बदले जा सकते हैं? क्या आपको आपका मनपसंद ट्रेड मिलेगा? तो इन सब बातों के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उसको सबका पर्दाफाश करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ब्रांच या ट्रेड का बंटवारा किस तरह से होता है। तो जब जैसे ही आपकी जो है वाई ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने की जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के ख़त्म होने के ठीक 1 महीने पहले आपको ब्रांच जो है अलॉट हो जाते हैं। तो उसमें से जो है कुछ टेक्निकल ब्रांच है और कुछ नॉन टेक्निकल ब्रांच है। तो पहले टेक्निकल ब्रांच के बारे में हम देखते हैं। वैसे तो वाई ग्रुप एयरफोर्स की नॉन टेक्निकल विंग मानी जाती है, पर इस ग्रुप में भी 2 ब्रांचेस ऐसे हैं जो कि टेक्निकल हैं, 2 ट्रेड ऐसे हैं जो कि टेक्निकल हैं। तो उसमें से पहला जो टेक्निकल ट्रेड है उसका नाम है कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। इसके अंदर आपको सभी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज और रेडियो इक्विपमेंट जो कि आपको हैंडल करना है। फटाफट दूसरे ट्रेड की ओर चलते हैं। दूसरे ट्रेड का नाम है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। तो एयरफोर्स की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गए, क्रेन्स हो गए, ट्रक्स हो गए, तो उन सबको मैनेज करना होता है। छोटा मोटा जो है रिपेयर भी करना पड़ता है। दोस्तों, वाई ग्रुप में सिर्फ ये दोनों ही जो है टेक्निकल ट्रेड होते हैं, बाकी सारे के सारे नॉन टेक्निकल ट्रेड हैं। ये दोनों टेक्निकल ट्रेड जनरली 12वीं मैथ्स वाले स्टूडेंट लोगों को ही दिया जाता है। अब यहाँ से नॉन टेक्निकल ब्रांच शुरू होती है। तो सबसे पहला जो नॉन टेक्निकल ब्रांच है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का। तो इसमें काम क्या होता है? तो इसमें आपको हर एम्प्लॉय की जानकारी रखनी होती है, उनकी व्यक्तिगत से लेकर उनकी सभी इंफॉर्मेशन जो है फाइलिंग करना होता है। इसके अलावा मेस व राशन की पूरी जानकारी भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को रखनी पड़ती है। दूसरे नंबर का नॉन टेक्निकल ट्रेड है अकाउंट असिस्टेंट का। तो अकाउंट असिस्टेंट का काम क्या होता है? जो पूरे वेतन एवं भत्ते जो पूरे यूनिट में जो है दिया जाता है उसकी पूरी लेखा जोखा रखता है। कितने रुपए का सामान यूनिट में आ रहा है या कितने सामान जो है यूनिट से जा रहा है, उन सब की फाइलिंग करता है। चलिए तीसरे नॉन टेक्निकल ट्रेड की ओर आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेड का नाम है मेडिकल असिस्टेंट। तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें आपको नर्सिंग का काम करना पड़ता है। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज और वार्ड सुपरविज़न के लिए भी रखा जा सकता है। तो ऑब्वियसली बायो ट्रेड वाले स्टूडेंट लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। चौथे नंबर का नॉन टेक्निकल ब्रांच है लॉजिस्टिक असिस्टेंट की। तो जैसे कि लॉजिस्टिक्स का काम ही होता है स्टोर का मैनेजमेंट करना, तो आपको भी बिल्कुल स्टोर का मैनेजमेंट ही करना है। जो माल बाहर से आ रहा है उसको स्टोर करना और उसको कंट्रोल करना। यदि स्टॉक में मान लो कोई चीज़ की कमी है तो उसको मंगवाना आपका यह काम होगा। लॉजिस्टिक असिस्टेंट के बाद 5वें नंबर का नॉन टेक्निकल ब्रांच है एनवायरनमेंट सपोर्ट सर्विसेज असिस्टेंट। तो इसका काम जो होता है, ये एयरफोर्स के हथियार जो यहाँ पर रखे होते हैं उनका जो है पूरा मेंटेनेंस देखता है और एयरफोर्स के कैंपस को हाइजीन रखने का काम भी ESSA या फिर एनवायरनमेंट सपोर्ट सर्विसेज असिस्टेंट ही करता है। दोस्तों, 6वां नंबर का नॉन टेक्निकल ब्रांच है ऑपरेशन असिस्टेंट की। तो ये एयरफोर्स की एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और यह ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, और इसके अलावा राडार सिस्टम को भी यही लोग हैंडल करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट ट्रेड है मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की, जो कि मौसम की जानकारी देना इनका प्रमुख काम है। उड़ान के लिए कौन सा वेदर कंडीशन सही है, इसकी पूरी जानकारी ये जो है एयरफोर्स को लगातार देते रहते हैं। नेक्स्ट नॉन टेक्निकल ट्रेड है गरुड़ ट्रेनिंग असिस्टेंट की। तो यूनिट के अंदर किसी भी प्रकार की जो ड्रिलिंग होती है या परेड के लिए जब एयरफोर्स को तैयार करना होता है, इसके अलावा खेल क्रीड़ा का आयोजन कराना और खेल खिलाना इनका काम होता है। तो शॉर्ट में कहें तो पूरा जो है एयरफोर्स का फिटनेस इन्हीं के हाथ में होता है। बच्चों, नेक्स्ट नंबर है इंडियन एयरफोर्स पुलिस का। तो जैसे कि पुलिस का काम ही होता है कि अपराधों पर नियंत्रण रखना और उसका इन्वेस्टिगेशन करना, तो वैसे ही यूनिट के अंदर मान लो किसी भी प्रकार की इस घटना होती है तो ऐसे अपराधों का जो है और कोई अपराध होता है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना इस यूनिट का काम होता है।
इसके बाद नंबर आता है इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी का। तो इन सिक्योरिटी का काम जो होता है सिर्फ हाई लेवल की सिक्योरिटी देनी ही होती है। तो एयरफोर्स के डिपार्टमेंट्स क्योंकि बहुत संवेदनशील होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों वाई ग्रुप की जो अंतिम विंग है उसे कहते हैं म्यूजिशियन का ब्रांच, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें आपको जो है एयरफोर्स बैंड का जो है सदस्य बनाते हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको सारे ट्रेड जो है रेंडमली दिए जाते हैं, इसलिए यह बता पाना जो है मुश्किल होता है कि आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा। पर यदि मान लो आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपको जो है टेक्निकल ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जो है यदि आप बायोलॉजिकल ग्रुप के हैं तो आपको मेडिकल वाला जो है फील्ड मिलता है। इसके अलावा जो है कोई भी ट्रेड जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा आपको मिलेगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द ही मैं जो है टेक्निकल ग्रुप के बारे में भी इस प्रकार का वीडियो लेकर के आऊँगा कि उसमें कौन कौन से ट्रेड होते हैं। दोस्तों वर्ष 2019 में एयरफोर्स के वाई ग्रुप में सर्वाधिक सिलेक्शन के लिए रायपुर डिफेंस एकेडमी को चीफ मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यदि आप भी रायपुर डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है खुले हुए हैं, तो आप इसमें कभी भी जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंत तक मेरी इस वीडियो में आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे द्वारा प्राप्त होती रहे। जय हिंद।